गुड मॉर्निंग। इधर हमारा बिल्ला उठ गया, बिल्ली की एक्टिविटी शुरू। ओके गाइस, तो सुबह हो गई है। सुबह बहुत खूबसूरत दिख रही है, चारों तरफ फॉगी फॉग दिख रहा है बादलों के अंदर। अभी अभी थोड़ी सी धूप आई है, लेकिन नज़ारे तो आपने देख ही लिए, बहुत सुंदर है यार। हमारा तो पोपट ही हो गया। हमने रात को पैक किया ये सोच के कि भैया सुबह धूप निकलेगी, बहुत इधर गर्मी हो जाएगी, लेकिन सुबह उठने के बाद मौसम देखो कितना सुहावना हो गया है, एकदम ज़बरदस्त। बादल जो आ रहे हैं ना पेड़ों के पीछे से, पहाड़ी के पीछे से, बहुत अमेजिंग वाइब्स दे रहे हैं। तो मतलब सुबह उठते ना दिल खुश हो गया। और एक चीज़ से और दिल खुश हो गया है कि जो हमारे उसके अंदर, गाड़ी के अंदर जो मुजरिम छुपा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा था, फाइनली पकड़ा गया। तो आज का दिन इस खुशी के साथ शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। पीछे देखो कितना सुंदर नज़ारा यार, सच में। अब तो गुड्डा भी बोलती है सुंदर नज़ारा, सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलो शुरू करते हैं आज का दिन। टिड़क 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 टिड़क। तो जी ये रहा हमारा मुजरिम, जिसको हमने सलाखों के पीछे डाल दिया है और उसकी सलाखें इतनी मजबूत कर दी है कि वो भाग ना पाए। तो अगर ये भाग गया तो फिर आपको पता वो डायलॉग पड़ेगा, बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। तो इस बल्लू को हमने अच्छे से पकड़ लिया है, तो इसका नामकरण कर ही देते हैं। क्या रखे, इसका नाम बल्लू ही रख दे। तो अगर भाग गया तो फिर डायलॉग भी अच्छा ही लगेगा इसके ऊपर। और देखो ये बोल भी रहा है कि अपने मेरा नाम बल्लू ही रख दो। दोस्तों मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मतलब इसने वो पूरी टिक्की खाली जहर वाली और ये मरा नहीं। एंटीडोट मिल गया होगा इसे। एंटीडोट? हाँ। हद हो गई यार। बाहर निकल गया होगा गाड़ी से और पानी पियाया होगा। देख रहा यार, हमारे तो चिल्ला रहा है, इसके दांत देखो भाई साहब। हमारे चिड़ियाघर में लोग आए हैं, बर्ड वो देखने, जानवर। इसको भी मैं फेंक देना। अब ये चिल्ला रहा है, कह रहा है बचाओ। ये देखो इसकी आवाज देखो। हमें इस पे तरस आ रहा है हाँ। कि हमने इसको पकड़ लिया और ये चिल्ला रहा है, और इसको तरस आया हमारा इतना सारा भोजन खा गया ये। हाँ भाई चूहे, देखो खाना हम देंगे प्रॉपर, डर मत। बेटा चिंता मत कर, तेरी अभी सजा होगी, अभी कोर्ट में जाएगा तेरा केस, फिर तेरे को मजा आएगा जब तेरे को सजा होगी ना। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट हमारे कल के बचे हुए ब्रेड पकौड़े और गर्मा गर्म चाय। आपका पसंद नहीं है? चलो ठीक है, फिर आपको कुछ और खिलाते हैं। ठीक है डन। तो पहाड़ों में मौसम कैसे बदलता है पता ही नहीं लगता। अभी थोड़ी देर पहले जिस तरीके के बादल हो रहे थे, फॉग आ रहा था, ऐसा लग रहा था अभी बारिश होगी, लेकिन एकदम से गायब हुआ और धूप निकल गई। और धूप ऐसी निकली है कि खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही डिसीजन रहा कि हमने रात को ही पैकअप कर लिया। अब आराम से हम लोग नहा धो के निकल सकते हैं, मतलब कोई लोड नहीं आएगा बॉडी पे। तो चलो आज का ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं इन सुंदर नज़ारों के साथ में। तो ये जो छोटे छोटे ब्रेड के पकौड़े बनाए, तो अभी भैया जो हमारा मुजरिम है उसको खिलाना बनता है, क्योंकि यार हर जगह खाने को दिया जाता था, हम भी उसको कैसे भूखा रखे। सही बात है? हाँ जी। है ना?
तो उसको अभी खाने के लिए देते हैं। हाँ जी भाई साहब, मिस्टर बल्लू भाई साहब इधर आराम से लेटे हुए थे भाई। अबे ओ तुम जेल में हो साले, तुम आराम से लेटे हो। हाँ ये तो कतई मेहमान बन रहे हो हमारे। लो खा लो। क्या कराओगे तुम उसको? नहीं खाना बेटा, तुम्हें ब्रेड पकौड़ा दिया जा रहा है, उसके बाद तुम ऐसी हरकतें दिखा रहे हो। तो इधर बैठ के मैं अपना सारा डेटा कॉपी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें देख लो इस तरीके से मैनेज करता हूँ मैं। लेकिन सारा डिपेंडेंट होता है हार्ड डिस्क पे। अगर ये हार्ड डिस्क करप्ट हो जाए तो बस हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी काम ख़राब हो जाता है। बाकी बल्लू भाई साहब को लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो उसको छाया में मैंने बिठा दिया है। और इधर बिल्ली भी है, इधर गुड्डा भी है। गुड्डा नहाने जा रहे हो? चलो जी नहा लो। देखो जी नहाने धोने का ऐसा हिसाब किताब रखते हैं, तो आराम से नहा लेते हैं। चलो आप नहीं कर लो, फिर पापा करेंगे। चलो जी हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी हो गई है निकलने के लिए। और यहाँ से सारा कूड़ा हमने उठा लिया A to Z और रख लिया गाड़ी के अंदर, क्योंकि हम लोग जैसी जगह पे साफ़ सुथरी जगह पे थे वैसे ही छोड़ के जाएंगे। बाकी गांव के बच्चे यहाँ पे अभी भी हैं, खेलने आ गए। तो चलो निकलते हैं और इन खूबसूरत वादियों को और नज़ारों को बाय बाय बोलते हैं। अरे हमारे राजा बाबू तो रह ही गए, इन राजा बाबू को तो साथ ही लेके जाएंगे भैया। अभी तो इनको सज़ा देनी है, हमें सज़ा सुनानी है अभी इनको, ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे। चलो जी यहाँ बैठ जाओ जी, ठीक है राजा बाबू, आराम से रहना। चलो यहाँ करते हैं बंद। चलो बाय बच्चों, बाय। छोटा रास्ता है लेकिन बहुत सुंदर रास्ता है। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई सुंदर सी जगह देखेंगे कैंपिंग करने के लिए आज। वैसे तो प्लान है हमारा उधर जाने का, बिनसर रेंज, लेकिन बिल्ली की वजह से हम लोग उसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उस तरफ टोटल आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो लेपर्ड वगैरह बहुत है, तो मैक्सिमम लोग हमें मना ही करें उस तरफ जाने के लिए। तो हम लोग उस तरफ अभी अवॉइड कर रहे हैं, देखते हैं कि कहीं हमें अच्छी सी लोकेशन मिलती है तो हम लोग वहाँ रुकते हैं। और अगर नदी किनारे मिल जाए तो भैया लाजवाब है, क्योंकि हमारे कपड़े ऑलमोस्ट सारे गंदे हो चुके हैं, एक एक जोड़ी बचे हुए हैं। तो नदी किनारे जगह मिल गई तो हमें पानी भरपूर मिल जाएगा, तो हम अच्छे से अपना कैंप भी कर लेंगे और हम आगे के लिए रेडी भी हो जाएंगे। आपको भी लगी है? सुई लगेगी, फिर सुई लगवाओगे? चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर में लगवाते हैं। ओके गाइस, तो इधर पड़ा है राजकीय पशु चिकित्सालय। तो बिल्ली को अभी हम लोग लेके आए ना, तो इसको थोड़ी सी रेडनेस ही हो रही है, कुछ थोड़ी एलर्जी टाइप की। तो हम लोग यहाँ पे इसको डॉक्टर को दिखा रहे हैं, पूजा लेके जा रही है, क्योंकि मेरे को गाड़ी में बैठना पड़ेगा, रोड काफ़ी नैरो है, तो अगर पीछे से कोई गाड़ी वगैरह आ गई तो आगे पीछे करने के लिए। तो जी यहाँ पे बिल्ली आ चुकी है इंजेक्शन लगवा के, और दवाई दी है उसकी एलर्जी पे लगाने के लिए, ये वाली। तो देखते हैं कितना असरदार करती है, नहीं तो फिर घर जाके इसको दिखवाएंगे। लो जी हम लोग एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। सच बताऊँ इतना हाइट पे है कि एकदम ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, और देखने में जो नज़ारे दिख रहे हैं, ओए होए होए होए, क्या ही बताऊँ मैं आपको, मज़ा ही आ जाएगा। बहुत सुंदर नज़ारा है इधर का। बाकी जहाँ हम रुके हैं ये भी एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड बना हुआ है यहाँ पे प्रॉपर तरीके का, और ये पीछे पूरा का पूरा जंगल है, और यहाँ से ठीक बिल्कुल साथ में रोड भी है जहाँ से रास्ता ऊपर आए, और ये पीछे कुछ है इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ मतलब सरकारी डिपार्टमेंट का कुछ बना हुआ है, लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत है। तो हमें लग रही है भूख, तो हमने सोचा कि कुछ रुक के बनाते हैं, क्योंकि लंच तो आज हमने ब्रेकफास्ट तो अच्छा किया नहीं है, तो लंच कुछ करते हैं। बाकी हमारे राजा साहब कैसे हैं? सो रहे हैं। सो रहे हैं राजा साहब? हाँ। अच्छा जी, चलो राजा साहब को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी तो इन्हें बाहर निकालते हैं। ये रहे राजा साहब। इन राजा साहब को आराम से थोड़ी सी हवा भी खिलाते हैं, फ़ायदा नहीं है ना कि। लो जी आराम करो जी थोड़ी देर बैठ के, ठीक है राजा साहब?
हवा में तो बहुत ठंडा है और बहुत बढ़िया है, लेकिन धूप तेज होती है ना तो उसमें गर्मी लग रही है। हवा चलती रहे तो मज़ा है, लेकिन हवा रुकते ही सजा बन रहा है। और हम लोगों को गाड़ी धूप में इसलिए खड़ी करनी पड़ रही है कि हमारा इन्वर्टर पे चार्ज हो रहा है, नहीं तो उधर पेड़ के नीचे छाँव थी तो वहाँ खड़ी कर सकते थे। लेकिन खाना बनाने में जाएगा करीबन 1-1.5 घंटा, तो 1-1.5 घंटे में तो काफ़ी चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद पता नहीं कैसी लोकेशन मिलेगी, पेड़ के नीचे मिलेगी, कैसे हो कहाँ रात बीतेगी पता नहीं है। तो इसीलिए यही सोचा कि अभी जब खाना बना रहे हैं तो हम लोग धूप में खड़ी करके और पीछे इस तरीके से टार्प लगा के बना लेते हैं। थोड़ा सा इरिटेटिंग तो है, लेकिन अब क्या करें, अब जब काम करना है तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना गुड्डा? कुछ कहना चाहोगे? हाँ। तो हमारे राजा बाबू वहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से, और इधर हमारा बिल्ला। तो आज क्या बना रहे हैं? कड़ी चावल। कड़ी चावल, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों ऐसे बीच रास्ते में एक बढ़िया सी जगह रुककर, वैसे तो यहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ में बिल्ली और ये पीछे ना पूरा जंगल है, पूरा जंगल, और बिनसर रेंज में टच होता है, तो इसीलिए हम ये रिस्क नहीं लेंगे यहाँ पे रुकने का। और उसके बाद आसपास ऐसे कोई घर भी नहीं है, ये कोई सरकारी ऑफिस है जो शायद बंद हो जाएगा 4-5 बजे के बाद, फिर तो गांव बहुत आगे है। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि बस यहीं खाना बनाते हैं इन सुंदर नज़ारों के बीच में, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते कोई बढ़िया लोकेशन ढूंढते हैं। ये भी बहुत अच्छी जगह है, लेकिन बिल्ली साथ नहीं होती तो हम लोग यहीं कैंपिंग करते, क्योंकि इतना ओपन ग्राउंड है, देखो कितना बड़ा ग्राउंड है कैंपिंग करने के लिए, बहुत बढ़िया है। यहाँ अपनी गाड़ी लगाओ और ये वाले नज़ारे लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ इनके मज़े। तो यहाँ पे बन गई है कड़ी और साथ में पूजा बना रही है पकौड़े, और यहाँ पे पकौड़े खाने को दिए। गुड्डा खा लो, नहीं खाने? ओके ओके। अरे यार ये कैसे हो सकता है, ये हो कैसे सकता है यार कि हम पकौड़े खाए और राजा साहब को ना खिलाए। तो राजा साहब को भी खिलाते हैं। राजा साहब खा लो। राजा साहब खा रहे हो, खा लो, शर्माओ नहीं, खा लो ना। चोरी छुपे खा रहे थे, अब तो आपको सामने दे रहे हैं, खा लो खाना। ऐसे रूठो मत, ये रूठ गए राजा साहब। जरा कैमरा बंद करो तो मैं खाऊं। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। आप खाओ, आराम से खाओ। चलो जब तक राजा साहब अपनी पकौड़ी खत्म करते हैं, हम इधर अपनी पकौड़ी खाते हैं। ओए होए होए होए, क्या बने हैं भैया कड़ी चावल और ये खूबसूरत नज़ारे के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीवी श्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। बाकी राजा साहब को दिया आपने? राजा साहब को पकौड़ी खिलाई थी। नहीं जी भाई, पहले राजा साहब को खाना खिलाना है, बाकी लोग जाए फिर बाद में। बल्लू, राजा साहब लाइए, खाइए, ये लीजिए, खाइए, चावल खाइए। राजा साहब खा भी रहे, शुरू कर दिया उसने खाना। तो राजा साहब जब भी कुछ भी चाहिए हो बस आवाज़ लगा देना, ठीक है? चलो राजा साहब खा रहे हैं, तब तक हम भी खा लेते हैं। पता लगा उन्होंने आवाज़ मार दी तो बीच में उठना पड़ जाएगा खाना छोड़ के। तो कड़ी चावल, हाँ सेनापति। चलो जी, यहाँ पे कड़ी चावल मिक्स करते हैं, खाते हैं खूबसूरत नज़ारे के साथ। सुंदर नज़ारा गुड्डा, सुंदर नज़ारे, सुंदर नज़ारे। ओए होए होए, पूजा सच में बहुत ज़बरदस्त बन रही है यार, सच में डिलीशियस लग रही है। जब मैंने टेस्ट करने के लिए दी थी तब तो आप कह रहे थे कच्ची है। उतनी देर में रखे रखे पक गई भाप से। तुमने कड़ी पत्ता नहीं डाला था। अच्छा, तो मैंने तुम्हें बोला कड़ी पत्ता डालो। अच्छा, तुम्हारे बोलने से जब मैंने कड़ी पत्ता डाला तब कड़ी में जान आई है। ओके, अमेजिंग, बहुत टेस्टी बन रही है।
चलो जी, खाना पीना खा लिया है, व्लॉग एडिट कर लिया है, अपलोड पे लगा दिया है। अब तो ऐसा लग रहा है रात के 8 बजे व्लॉग लाइव करना पड़ेगा। बाकी हमने यहाँ पे जैसी जगह थी साफ़ सुथरा वैसे ही छोड़ दिया है। अब चले भैया जी, चलिए चलो बैठो, फटाफट बैठो, पीछे से बंद करो, लॉक करो। चले जी, चलो बैठो। अरे राजा बाबू तो भूल ही गए हम तो। राजा बाबू आ जाओ, चलो, बहुत मज़े से बैठ लिए तुम, ठीक है। चलो, राजा बाबू को खाना भी खिला दिया। बिल्ली, राजा बाबू को परेशान नहीं करने का, ठीक है, काट लेगा वो तेरे को। बैग गियर डालते हैं और इस जगह को बाय बाय बोलते हैं। क्या नाम बता रहे थे इस जगह का? नाम ही इतने टफ होते हैं, भूल जाते हैं। वही है ना, जैसे कि अब जैसे दिल्ली में भी आते हो तो ऐसे काफ़ी सारे नेम ऐसे हैं कि लोगों को टफ लगते होंगे, तो एज इट इज़ हमें भी यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है, टफ नहीं है। यहाँ रहते रहेंगे ना तब याद रहेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें तो इजी है ना, जैसे याद रहती है। हाँ, तो अभी हम लोग यहाँ से बढ़ रहे हैं सीधा पिथौरागढ़ की तरफ। पीछे पनीर लिखा था, यहाँ पनार लिखा है, अलग अलग है। तो अच्छा। पिथौरागढ़ है 49 किलोमीटर पड़ेगा घाट, तो हमें घाट वाला एरिया टाइम से क्रॉस करना है। ओके जी, तो हम लोग निकल गए उसी रूट पे आगे की तरफ। भैया ये एरिया मैं पहली बार कवर कर रहा हूँ, मेरे लिए पहली बार है ये रोड पे ड्राइव करना। रोड अच्छा बना हुआ है, लेकिन ऐसा ही है जैसा छोटा रोड आपको दिख रहा है, लेकिन 2 गाड़ी आराम से इजीली पास हो रही है। जब भी टर्न आता है बस थोड़ा ध्यान रखना होता है, बाकी बिल्कुल ठीक है रास्ता। और अब देखो घाट एरिया, घाट सेक्शन हमारा शुरू हो गया है, टोटल जंगल वाला। वाह यार, कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर है ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। और ये देखो मैप में भी पूरा जंगल ही दिखा रहा है ये। मोरी जाते हैं ना, मोरी जाते टाइम ना बीच में एक प्लेस पड़ता है, वहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, पूरा फील यही आता है। तो जी मार्केट में बीच में रुके थे क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर टावर, नेटवर्क अच्छा आ रहा है, लेकिन अपलोड होने में बहुत टाइम लगा रहा है। अगर मैं यहाँ रुकता हूँ तो लगभग 1 से 1.5 घंटा जाएगा अपलोड होने में, टावर के नीचे खड़े होने का, क्योंकि 4G आ रहा है, 5G नहीं आ रहा है। तो 4G में इतना टाइम लगता है। और अभी जो व्लॉग अपलोड हो रहा है लगभग है 8.5 GB का, क्योंकि लेंथ थोड़ी लंबी है तो व्लॉग उतने में पहुँच जाता है। तो अभी अंधेरा भी हो रहा है क्योंकि टाइम हो गया 5:30, आधे घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, तो फिर तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ से भी लगभग हमें जहाँ जाना है 1.5 घंटे का रास्ता है। तो अब ना आगे के रहे ना पीछे के, अब हो गई गड़बड़ी, क्योंकि जो लोकेशन अभी मैंने देखी है मैप में वहाँ तो फिर आप पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, बीच में अटक गए। तो ये वाला पहाड़ टूट के नीचे गिरा है दोनों तरफ। चलो कोई बात नहीं, गिरा है, सही जगह गिरा है। हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया कि यहाँ पे नल में पानी आ रहा है, तो और वो भी बहुत स्पीड से आ रहा है। तो हमारे टैंक्स खाली हो गए थे, तो फटाफट इसे भर लेते हैं पाइप लगा के। तो लग गया, लाओ मैं पकड़ता हूँ इधर ना, छोड़ दो। बाकी नज़ारे बहुत सही है। यहाँ नेटवर्क देखना पड़ेगा, वरना यहाँ पे ये दुकान बंद है। स्पेस है तो आज रात को हॉल्ट ले सकते थे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल है और घर भी बिल्कुल पुराने हैं और मेरे को खाली दिख रहे हैं। मेरे को लग नहीं रहा कि इन घरों में कोई है। तो हम पानी भर रहे थे, पानी भरते भरते गाय माता आ गई, तो पहले चलो गाय माता को पानी पिला देते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं। वैसे तो यहाँ पे ना ये भाई छोटा सा स्पेस अवेलेबल है, भैया की शॉप इन्हीं की जगह है, तो कह रहे हैं रुक जाओ, यहाँ पे काफ़ी लोग रुकते भी हैं। तो अभी बस मैं यही सोच रहा हूँ क्योंकि अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है, तो आगे जाया जाए या फिर यहीं रुक के आज रात गुजार ली जाए, क्योंकि यहाँ से अभी भी पड़ा हुआ है 46 किलोमीटर, जो 1.5 घंटा मतलब 1-1.25 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। अब आगे जाके समझ नहीं आ रहा यार, कभी कभी ना कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि डिसीज़न यूँ लेना होता है और वो नहीं ले पाते कैंपिंग के अंदर।
और वहाँ पे ऊपर बिजली कड़क रही है यार अभी। तो जी अभी डिसीज़न ले रहे हैं, लेकिन डिसीज़न लेने से पहले पूजा राजा साहब को खाना खिला रही है, क्योंकि भूखे होंगे ना। ये हर वक्त कुतरते रहते हैं। खा रहा है वो, रखा है अभी, वो बिल्ली को देख रहा है ना, बिल्ली को देख रहा है। बिल्ली आ गई। दोस्तों जगह तो बहुत सही थी रुकने के लिए, लेकिन ना यहाँ पे क्या है कि आसपास कुछ नहीं है। भैया का घर है बिल्कुल नीचे की तरफ, और यहाँ पे ना मच्छर बहुत हो रखे हैं, तो बिल्ली के लिए भी काफ़ी रिस्क है इधर रुकना। और साथ में जो मच्छर है वो तो पूरी रात खा जाएंगे हमें, तो इसलिए हम डिसाइड करें कि आगे चलते हैं। अब जैसे कहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, अब तो ये चलते टाइम ही पता लगेगा आगे पहुँचने के बाद। और जो लोकेशन हमने देखी हुई है उस लोकेशन पे पहुँचने में अभी लगेगा 1.25 घंटा, तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ये छोटे छोटे रास्ते कैसे कटेंगे ये अब आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ी सी नाइट ड्राइव भी हो ही जाए आज की डेट में। अब देखो चैलेंज लिया है तो इसीलिए हमें अब ऐसे भटकना पड़ेगा। चैलेंज नहीं होता तो होम स्टे ले लेते हैं हम लोग। अभी पीछे एक होम स्टे पड़ा था, वहीं रुक जाते हैं हम लोग। हाँ, बल्कि ये भैया भी बोल ही रहे थे। हाँ, ये भी कह रहे थे कि रूम है, आप रूम ले लो हमारा। मैंने कहा यार हमारा चैलेंज चल रहा है तो हम लोग रूम नहीं ले सकते, तो इसीलिए फिर अभी डिसाइड यही किया है कि हम लोग आगे चलेंगे। देखो बस अभी अभी सनसेट हुआ है, और सनसेट होने के बाद ऐसा हो रहा है गुप्त अंधेरा, जैसे कि रात के 9-10 बज रहे हो, और अभी 6:40 ही हो रहे हैं बस। अभी कोई टाइम भी नहीं है। टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी अभी। हाँ तो बताओ ना। मतलब पहाड़ों में ना अंधेरा होने के बाद कोई लाइफ नहीं है, आप सीधा घर में बैठ जाओ। यार मुझे बहुत सारे मच्छर खा गए, पैर में बहुत खुजली हो रही है। हाँ, मैं जब पानी भर रही थी ना मेरे हाथ पैर खा गए और बहुत मोटे मोटे हो रहे हैं, बहुत मोटे मोटे, जैसे मच्छर काटने के बाद हो जाते हैं। वहाँ रुकते तो हमें खा जाते हैं बहुत बुरी तरीके से मच्छर। हो गई होगी। हाँ ओके, तो दोस्तों हम लोग उससे और आगे आ गए हैं, और पूरा घना जंगल है। पिछले 15 मिनट से ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल घना जंगल, ना बंदा ना बंदे की जात। यार एटलीस्ट यहाँ तो लेपर्ड देखने के लिए हमें मिल ही जाए, मज़ा आ जाएगा। लैंडस्लाइड, चलो पहाड़ी एरिया बीच में, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। भाई साहब कितना नोकीला पत्थर है बीच में। ये पत्ते पूरी गाड़ी हिल जाती है। बाकी देख लो जंगल कैसा दिख रहा है, बिल्कुल घना घना, और रोड पे बारिश की बूंदें गिरी हुई है। दिख रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई है, तो जहाँ पे हम लोग पानी भर रहे थे वहाँ पे बादल, मतलब बिजली कड़कड़ा रही थी, बादल आ रहे थे, तो डैट मीन्स कि वो इधर आके बरस के गए। खुशबू आ रही है अभी अभी, तो डैट मीन्स इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं अभी उतरा हूँ गाड़ी से, क्योंकि जो लोकेशन मैंने देखी थी वो ठीक हमारे यहीं लेफ़्ट साइड में ही है। यहाँ रिवर साइड में उधर कहीं, यहीं कहीं है मतलब। अब यार रात में तो कुछ दिखेगा नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्योंकि रिवर साइड में है तो फिर तो भैया रिस्क है जाने का। और ऊपर से बारिश की बूंदें टपकना शुरू हो रही है, तो आपको पता है बारिश के टाइम पे रिवर पे कैंपिंग करना भी रिस्क है। तो अब ये रास्ता, नीचे जाने के लिए रास्ता उधर से आ रहा है उतर के, और यहीं कहीं है वो लोकेशन। बाकी टॉर्च की भी बिल्कुल बत्ती गुल हो गई है, क्योंकि इसको हमने चार्ज ही नहीं किया। चार्जिंग पे लगाना चाहिए था, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चलो कोई बात नहीं, सी छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। बाकी मैडम क्या करें, बारिश पड़ रही है, ये देखो बूंदे, ठीक है। और बारिश के टाइम पे नदी किनारे मैं तो सजेस्ट करूँगा नहीं, क्योंकि अभी वैसे ही बहुत बवाल चल रहे हैं। तुम सजेस्ट करोगे नहीं और तो क्या मैं फोर्स करूँगी, नहीं करनी है। हाँ मेरे को नहीं समझ आ रहा। अब देखो ये मेरा मैप है, मैप में मैंने यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक लोकेशन है। ये देखो मैं हमेशा ऐसे सर्च करता हूँ लोकेशन, तो ये आगे से ये रोड उतर के आ रहा है ऊपर से आगे जाके, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक कुछ घर या शॉप वगैरह है, उसी के अंदर से रास्ता निकल के नदी किनारे आ रहा है। लेकिन नदी पे जाने से पहले बिल्कुल यहाँ पे एक पेड़ है, और ये पेड़ के साइड में ये पूरा सा एक ग्राउंड है। अभी तो नीचे जाके पता लगेगा, लेकिन अभी अंधेरा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। और ये है पूरा रिवर वाला बैंड, कि अगर बाई चांस रिवर पीछे से आई, कुछ भी हुआ, तो बस ये सारा एरिया जाना ही जाना। और वैसे भी देख रहे हो कितना मलबा पड़ा है, तो ये दिक्कत है। तो हम लोग एक बार नीचे की तरफ जा रहे हैं देखने के लिए कि अगर सही हुआ, क्योंकि पक्का रास्ता दिखा है बना हुआ, अगर हमें सही लोकेशन लग गई तो रुक जाएंगे, नहीं तो फिर भैया आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, फिर कहीं रोड साइड देखेंगे रुकने का हिसाब किताब।
अगर नीचे लोकेशन समझ नहीं आई ना, आते टाइम पूरी चढ़ाई पड़ने वाली है, बहुत तगड़ी वाली। तो जी हम लोग नीचे तो आ गए उसी पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता नहीं है यहाँ पे। ये रास्ता पीछे की तरफ से कुछ नदी में से आ रहा है, यहाँ पे ये रास्ता नहीं है। मतलब पोपट हो गया हमारा यहाँ आके। चलो कोई बात नहीं, अभी आगे जाके देखते हैं। दोस्तों नीचे आ तो गए हैं हम लोग आगे की तरफ गांव के अंदर, लेकिन भाई साहब यहाँ इतनी गर्मी है कि नहीं सोया जाएगा, बिल्कुल नहीं सोया जाएगा। पूजा सो लेगी? नहीं भाई, गर्मी बहुत है। बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है नीचे। अभी तुमने 2 मिनट के लिए रोकी, उसी में पसीने छूट गए। पसीने ही पसीने छूट गए। देख लो जी, लोकेशन ढूंढने में ऐसे टाइम लगता है जी। वैसे दिखा तो यहाँ से रहा है रास्ता, यहाँ कहाँ घुसा रहा है ये? लेकिन वही है ना, दिन नहीं है, रात है। फाइनली दोस्तों घाट ख़त्म हुआ, ये पूरा रास्ता क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं। और अभी ये देखो पुल के ऊपर क्या लाइटिंग्स हो रखी है, आपको दिखाता हूँ मैं इधर से, क्या लाइटिंग्स हो रखी है। तो बेसिकली हम लोग उस पॉइंट पे पहुँच गए हैं जहाँ पे ये वाला पुल क्रॉस करके जाते हैं हम लोग पिथौरागढ़। तो ये रखा बोर्ड पिथौरागढ़, सीधा अल्मोड़ा, गंगोली हाट, और यहाँ पे हम लोग सीधा जाते हैं तो टनकपुर, चंपावत और लोहा घाट, जहाँ हमारी फेवरेट प्लेस है। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग कल यहाँ से जा रहे थे लोहा घाट की तरफ। बस लोहा घाट यहाँ से रह गया 5 से 7 किलोमीटर से पहले हमें ये जगह मिली, एक रेस्टोरेंट बना हुआ था, तो उसी के साथ में ये जगह थी। हम लोग यहीं लगा के रुक गए, क्योंकि आगे आपको पता है कुछ जाना सेफ़ नहीं लग रहा था, और आगे भी जाते भी तो रुकते कहाँ, तो यहाँ रुके और रात रुक लिया। और अभी सुबह सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे लगभग 6:30। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे। तो आप मेरी हालत देख के समझ ही सकते हो कि बस मैं अभी सो के ही उठाऊँ। तो थक गया था रात में आने के बाद, कुछ नहीं हुआ, सीधा गाड़ी लगाई और सो गए। एडिटिंग करी एक ब्लॉग, तो अभी 8 बजे आएगा सुबह। तो चलो ये तो थी कल की कहानी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं आज, क्या होता है क्या नहीं होता है। ये आज का एडवेंचर आपको अगले ब्लॉग में दिखाते हैं। चलो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।